कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है क्यों कुछ लोग हर जगह अपनी बात मनवा लेते हैं? ऑफिस हो, फैमिली डिस्कशन हो, रिलेशनशिप कन्वर्सेशन हो, उन्हें प्रूव नहीं करना पड़ता, उन्हें चिल्लाना नहीं पड़ता, फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं। और फिर कभी-कभी आप खुद किसी चीज़ के लिए हाँ कह देते हो जब आपके अंदर का सिस्टम थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है। बाद में आप सोचते हो मैंने मना क्यों नहीं किया, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आज हम यही समझेंगे, क्या सच में कुछ लोगों में कोई स्पेशल पावर होती है या फिर इन्फ्लुएंस की साइकोलॉजी क्वाइटली काम कर रही होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कैसे क्लैरिटी से डिसीज़न ले सकते हैं बिना प्रेशर के, बिना फियर के। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी गुप्ता, काउंसलर, और इस सफ़र में आपकी हीलिंग साथी। आज का कॉन्वर्सेशन सरफेस लेवल नहीं होगा। आज हम ब्रेन, नर्वस सिस्टम और इमोशनल कंडीशनिंग को साथ में देखेंगे। सबसे पहले एक क्लैरिटी, इन्फ्लुएंस कोई डार्क या नेगेटिव चीज़ नहीं है। इन्फ्लुएंस ह्यूमन इंटरेक्शन का नेचुरल पार्ट है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम सोशली वायर्ड है। अगर आप अकेले इंसान होते जंगल में तो सर्वाइवल मुश्किल होता। इसीलिए ब्रेन ने इवॉल्व किया एक मैकेनिज़्म ग्रुप अलाइनमेंट का। जब हम किसी कॉन्फिडेंट इंसान के पास होते हैं, जब हम मेजॉरिटी को एग्री करते देखते हैं, जब कोई अथॉरिटी टोन यूज़ करता है, तो ब्रेन कोग्निटिव लोड कम कर देता है, डिसीज़न फास्ट हो जाते हैं। ये वीकनेस नहीं होती, ये एवोल्यूशनरी एफिशिएंसी है। ह्यूमन ब्रेन 2 प्राइमरी सिस्टम्स पर ऑपरेट करता है। नंबर 1 थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम, नंबर 2 सोशल सेफ्टी एंड रीजनिंग सिस्टम। जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है, सटल वॉइस टोन रखता है, डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, तो आपका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली असेस करता है, इज दिस सेफ, इज दिस डोमिनेंट, शुड आई रेजिस्ट और अलाइन। अगर सिस्टम थ्रेट डिटेक्ट नहीं करता तो अलाइनमेंट इजी हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग बिना फोर्स के इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। उनका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है और रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम कंटेजियस होता है। अब हम बात करते हैं 7 ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे डिसीजन को क्वाइटली शेप करते हैं। नंबर 1 रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। जैसे अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फेयरनेस रिस्टोर करना चाहता है। ये डीपली एम्बेडेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 2 सोशल प्रूफ। जब आप देखते हो कि 80% लोग किसी ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं तो आपका ब्रेन अज्यूम करता है कि ये सेफ ही होगा। बिलोंगिंग सर्वाइवल से लिंक्ड है। नंबर 3 अथॉरिटी बाइस्ड। यूनिफॉर्म, बड़ी डिग्री, कॉन्फिडेंट इंट्रोडक्शन, इन सब में ब्रेन शॉर्टकट लेता है। अथॉरिटी कॉग्निटिव डाउट कम करती है, माइंड इन्फ्लुएंस जल्दी होता है। नंबर 4 स्केरसिटी इफेक्ट। लास्ट 2 सीट्स लेफ्ट या लिमिटेड ऑफर। स्केरसिटी अर्जेंसी ट्रिगर करती है, एमिगडाला अलर्ट हो जाता है और डिसीजन जल्दी हो जाता है। नंबर 5 लाइकिंग प्रिंसिपल। हम उन लोगों को यस ज़्यादा कहते हैं जो फेमिलियर या सिमिलर लगते हैं। सिमिलैरिटी ट्रस्ट को फास्ट बिल्ड करती है। नंबर 6 कंसिस्टेंसी बाइस्ड। अगर आप पहले स्मॉल एग्रीमेंट दे चुके हो तो ब्रेन लार्ज एग्रीमेंट से भी रेजिस्ट कम करता है। नंबर 7 फ्रेमिंग इफेक्ट। इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन डिसीजन को चेंज करता है। जैसे 90% सक्सेस रेट वर्सेस 10% फेलियर रेट, सेम डाटा डिफरेंट डिसीजन। अब हम समझते हैं इमोशनल कंडीशनिंग, क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी यस बोल देते हैं।
हर इंसान इक्वली रिएक्ट नहीं करता। ओवर थिंकर, पीपल प्लीजर, कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट पर्सनैलिटीज़, उनका नर्वस सिस्टम रिजेक्शन को थ्रेट मानता है। अगर चाइल्डहुड में अप्रूवल रिवॉर्ड था, गुड चाइल्ड बनना सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी, कन्फ्लिक्ट से टेंशन क्रिएट होता था, तो एडल्ट लाइफ में नो कहना अनसेफ फील होता है। ये लॉजिक का इशू नहीं, ये कंडीशनिंग का इशू है। इसीलिए कुछ लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि उनका सिस्टम हार्मनी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब हम टाइटल को जस्टिफाई करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर जगह अपनी बात इसलिए मनवा लेते हैं क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है। वो स्लो बोलते हैं, वो क्लैरिटी से बोलते हैं, वो अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते, वो स्पेस देते हैं। रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम कंटीजियस होता है। जब आप काम होते हो तो सामने वाले का सिस्टम भी काम होता है और काम स्टेट में लोग रेजिस्टेंस कम करते हैं। इसीलिए वो लोग फोर्स नहीं करते, वो स्टेबिलिटी प्रोजेक्ट करते हैं और स्टेबिलिटी ट्रस्ट क्रिएट करता है और ट्रस्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब हम माइंड वाणी का 4 स्टेप मेथड समझते हैं ताकि कोई भी यस कहने से पहले हमें क्लैरिटी हो कि ये यस रियल इन्फ्लुएंस से है या प्रेशर इन्फ्लुएंस से। उसके लिए स्टेप नंबर 1, पॉज लें। कोई भी यस कहने से पहले अपनी ब्रेथ को 3 to 5 सेकेंड्स के लिए स्लो करें, डीप ब्रीथ करें, इमीडिएट आंसर मत करें। स्टेप नंबर 2, बॉडी के प्रति अवेयर होएं। समझें अगर आपकी चेस्ट टाइट है, स्टमक अनईजी है या बॉडी काम फील कर रही है। बॉडी हमेशा इमोशनल ट्रुथ बताती है। स्टेप नंबर 3, आप ये कह सकते हैं कि मैं इस पर थोड़ा सोच कर बताता हूँ या अभी कंफर्म नहीं कर पाऊँगा। ये रिस्पेक्टफुल है, डिफेंसिव नहीं। स्टेप नंबर 4, अपने आप से पूछिए क्या मैं क्लैरिटी से एग्री कर रहा हूँ या डिस्कम्फर्ट अवॉइड करने के लिए। ये क्वेश्चन आपके पैटर्न को ब्रेक करता है। अगर हम एथिकली लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातों को समझना और सीखना ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीखना है। नंबर 2, आपको थोड़ा स्लो और धीरे बोलना सीखना है। नंबर 3, लोगों पर अर्जेंसी प्रेशर नहीं बनाना होता। नंबर 4, अपनी बात क्लैरिटी से बतानी होती है, इमोशनल पुश से नहीं। नंबर 5, दूसरों को थोड़ी स्पेस देनी होती है ताकि वो अपने लिए डिसाइड कर पाएं। जब लोगों को लगता है कि उनको सोचने की फ्रीडम है तो जल्दी ट्रस्ट बिल्ड होता है और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस वहीं से आता है। आज का रिफ्लेक्शन सिंपल है। लास्ट टाइम कब आपने हाँ कहा था जब आपका सिस्टम रुक जाओ कह रहा था, और लास्ट टाइम कब किसी ने आपको कामली कन्विंस किया बिना प्रेशर के। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। इन्फ्लुएंस से डरना नहीं, इन्फ्लुएंस को समझना है। अगर आपको ऐसे डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो बार बार हाँ कह देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। और हाँ, कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सुन रहे थे माइंड वाणी से। यहाँ हर बात दिल से होती है।